क्या आपको भी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आने के बाद और आपके देखने से पहले ही डिलीट हो जाता है, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको पिक्चर सेंड करती है, फ्यू मिनट्स लेटर वो डिलीट कर देती है? क्या आपको स्टेटस व्हाट्सएप पे अच्छे लगते हैं और आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये स्टेटस मुझे सेंड कर दो और वो नहीं सेंड करता, आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह किसी के एसएमएस डिलीट करने के बाद भी आपके मोबाइल में सेव रहेंगे। किसी की पिक्स अगर आपको सेंड करती है आपकी गर्लफ्रेंड तो वो भी आपके मोबाइल में सेव रहेगी। अगर आपको कोई स्टेटस पे वीडियो अच्छी लग जाती है और आपको वो वीडियो चाहिए तो वो भी आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ना सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह ऑफलाइन रह कर भी आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन किस तरह रह कर व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लो कि अगर आप 2 PM पे अगर आप ऑफलाइन हुए हो और आप 3 PM पे आप दोबारा ऑनलाइन हो गए हो और आप 3 PM पे अगर दोबारा ऑनलाइन हुए हो तो आपका जो लास्ट सीन होगा वो 2 PM का ही शो होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप भी यूज कर सकोगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज हसन, डिजिटल मजदूर में आपका वेलकम। इससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बिना टाइम जाए कि दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूं आपने किस तरह किसी के भी एसएमएस, वीडियोस, स्टेटस किस तरह आपने सेव रखने हैं ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे। जी, जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपके व्हाट्सएप पे अगर किसी का एसएमएस आता है और वो डिलीट कर देता है तो आपने किस तरह देखना है कि मुझको किसने किस तरह मैसेज किया और मैंने वो किस तरह आपने रीड करना है। या अगर आपको ने कोई आपको इमेज कोई सेंड कर देता है या कोई वीडियो सेंड करके डिलीट कर देता है तो आपने किस तरह उसको रिकवर करना है, आपने किस तरह देखना है। या अगर आपको कोई स्टेटस अच्छा लग जाता है, किसी का भी अगर आपको स्टेटस अच्छा लग जाता है तो आपने वो किस तरह आपने वो सेव करना है बिना उसको कुछ कहे। तो और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह ऑफलाइन रहकर आपने किस तरह व्हाट्सएप यूज़ करनी है ताकि किसी को पता भी ना चले और आप ऑनलाइन भी शो नहीं होंगे और आप आसानी के साथ व्हाट्सएप यूज़ कर सकेंगे। जी, तो अभी इस वक्त मैं आपके सामने ये एक मोबाइल है जिसके ऊपर मैंने व्हाट्सएप ऑन की हुई है, जो कि मैं अब और दूसरे मोबाइल में वो व्हाट्सएप मेरे नंबर पे इंस्टॉल है। तो अब मैं इधर से मैसेज करूँगा आपके सामने। ये हेलो का मैंने मैसेज किया और उधर मुझे रिप्लाई आ गया। ऊपर आप देख रहे हैं कि मेरा जो लास्ट सीन है वो 12:20 PM का शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इधर मैसेज करता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ जी डिजिटल मजदूर। ठीक है जी, डिजिटल मजदूर लिख के मैं मैसेज कर देता हूँ और मैं मैसेज अब डिलीट कर देता हूँ कि यार ये मैसेज नहीं था करना, जो कि अक्सर हो जाता है, लोग कर देते हैं ऐसे डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक कर देते हैं और मैसेज इधर से डिलीट हो जाता है, जो कि अभी तक मैंने रीड नहीं किया। दोस्तों मैंने अभी तक अपनी व्हाट्सएप खोल के भी नहीं रीड किया है और मुझे क्या पता हो किसी ने क्या मैसेज किया, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह पता करना है। एक ऐप मैंने ओपन करने लगा हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो दे दूँगा, वर्ड्स डिलीट इसका नाम है, तो आप उधर से जाके इसको डाउनलोड कीजिएगा। ये अब मैंने इस ऐप को ओपन किया। ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों इधर ये देखें, ये अब शो हो रहा है कि 2 मैसेज मुझे आए थे, एक हेलो का, एक डिजिटल मजदूर का। ये देखें डिजिटल मजदूर का, जो कभी इधर मैंने डिलीट किया था लेकिन वो मेरे पास इधर रिकवर हो गया। डिजिटल मजदूर का जी, ये किसी ने मुझे एसएमएस किया था, ये मुझे पता चल गया। तो इस तरह से आपने ये जो है ना अपने व्हाट्सएप के डिलीट, जो अगर आप कोई भी आपको मैसेज करके डिलीट कर देता है, आपने इस तरह से आपने उनको रिकवर करना है। जी, तो इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि अगर आपको कोई इमेज सेंड कर दे या आपको कोई वीडियो सेंड करता है और आपके देखने से पहले अगर वो डिलीट कर देता है तो आपने वो किस तरह आपने रिकवर करना है, मैं इधर आपको बता देता हूं कि आप ये देखें मेरे सामने, मैं अपनी व्हाट्सएप की गैलरी में जाता हूँ और मैं इधर कोई भी मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये केक की इमेज है। ठीक है, हाँ जी, मैं अब ये सेंड करता हूँ अपने दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये मैंने इमेज सेंड कर दी है और मुझे मैसेज आ गया, ये देखें आपके सामने ही है, एसएमएस आ गया। अभी मैंने देखा नहीं है और मैंने देखने से पहले उसने डिलीट कर दिया, मैंने ये देखें डिलीट कर दिया। अब इधर से हो गई है डिलीट, ये देखें फोटो एक किसी ने भेजी है और उसने साथ ही डिलीट कर दिया। अब मैंने ये देखने की तरह से है कि उसने मुझे क्या भेजा,
ये आपने ये चैट है, चैट के आगे स्टेटस शो होंगे, ये आपके जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी स्टेटस जिसने लगाए होंगे वो आपको शो होंगे। और ये साथ इमेज है, ये देख रहे हैं आप, ये इमेज मुझे अभी अभी सेंड की है और ये जो है मैंने देख लिया, ये मेरी इस व्हाट्सअप डिलीट में ये इस ऐप में सेव हो गई है। जी हाँ, अगर कोई वीडियो सेंड करे, अगर कोई वीडियो सेंड करके डिलीट कर दे तो भी आपको इधर आपकी उसी टाइम सेव हो जाएगी। या अगर कोई वॉइस आपको सेंड करे फिर डिलीट कर दे तो भी आपको इधर शो होगी, सारी ऑडियो भी शो होगी। कोई डॉक्यूमेंट कोई सेंड कर दे तो भी आपको शो होगा, इवन हर चीज़ आपको शो होगी। अब मैं आपको बताऊं कि आपने ऑफलाइन रह कर भी आपने किस तरह आपने व्हाट्सएप पे चैट करनी है। अब ये देखें, मैं इधर SMS कर देता हूँ हेलो का, ठीक है। ऊपर मेरा लास्ट सीन जो है वो 12:38 PM का शो रहा है। अब इधर मुझे SMS आ गया। अब मैं इधर से बड़ी आसानी के साथ रिप्लाई भी कर सकता हूँ, बहुत ही आसानी के साथ मैं इधर रिप्लाई भी कर सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, जितनी देर मर्जी बात करूँ। ये देखें आ रहा है, ये देखें मैं इधर भेज रहा हूँ, उधर से फिर आ रहा है रिप्लाई। और मेरा ऊपर जो लास्ट सीन है वो 12:38 PM का ही शो हो रहा है, ये देखें। और मैं बड़ी आसानी के साथ ये यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से आपने ऑफलाइन रह कर भी आप बड़ी आसानी के साथ व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।